कहा जाता है कि जैसा जड़ वैसा धड़। जड़ मजबूत है, अच्छा है, पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो आज के वीडियो में जानें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो गार्जियन को, अभिभावक को ध्यान देना चाहिए और उन्हें इन बातों पर ध्यान न देने से उनका भविष्य, उनका बच्चा बिगड़ जाता है, नहीं पढ़ पाता है। तो विशेष रूप से उन्हें इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरुजी के चैनल में। तो ये 5 बातें, 5 जो चीज़ें हैं, यानी ध अक्षर, ये ध अक्षर से बने हुए ये 5 शब्द गार्जियन के लिए बहुत ज़रूरी मायने रखते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, समाज में प्रतिष्ठा पाना है। तो इसके लिए इन 5 बातों पर ध्यान अभिभावक को यानी गार्जियन को रखनी चाहिए। जहाँ भी अच्छा मिले, कुछ ऐसी बातें हैं सुननी चाहिए, हर किसी की बात सुननी चाहिए, उसमें जो अच्छा लगे उसका जो है पालन करना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अभिभावक को सबसे पहली बात जो आती है, गार्जियन को सबसे पहला होता है धन। बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्हें कमाना पड़ेगा और एक धन चाहिए, पैसा चाहिए। उन्हें बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना है तो उसके लिए धन चाहिए। अब जितना उनके पास क्षमता है, धन है, उसके अनुसार वो अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बना सकते हैं, उसका सही जगह पर इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले जरूरी होता है धन बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो किताब कॉपी या उसकी फीस हर किसी के लिए वहाँ का मेंटेन, अगर आय कम है तो उसके अनुसार भी अपना विद्यालय का चुनाव करेंगे। अगर पटीदार के देखा देखी में बगल वाले को देख करके कि उससे भी हमारा बच्चा जो है, उसका अगर 400-500 स्कूल का फ़ीस है, 600 स्कूल का फ़ीस है, तो हम जो है 1000-1200-2000 जहाँ का फ़ीस है वहाँ पढ़ाएंगे, उससे कम कहाँ रखेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी में ही काम बिगड़ जाता है। अपने आप को देखना चाहिए, फिर अपने अनुकूल जो है, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को करनी चाहिए। इससे हमें कभी पछताने की बात नहीं आएगी, पछताने की नौबत नहीं आती है। दूसरा, धर्म। आपका एक रास्ता होना चाहिए। धर्म का मतलब रास्ता, जीने का रास्ता, एक सही ढंग होनी चाहिए। उस नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं तो बच्चा भी वैसा ही जो है करेगा। इसलिए आपका एक धर्म होना चाहिए, आपका एक नियम होना चाहिए। आप जिस धर्म को ही माने, उस धर्म के नियम के अनुसार चलने से आपका भविष्य उज्जवल होगा। जिसका कोई रास्ता नहीं, कोई धर्म नहीं, सबकी शिकायत, तो फिर उसको दिक्कत होती है। इसलिए धन और उसके बाद धर्म। अगर धन है तो कुछ धर्म में भी लगाएं, इससे धन बना रहता है। और एक रास्ता होना चाहिए, यानी नियम होनी चाहिए जीने के। क्योंकि जब हम किसी न किसी धर्म का पालन करते हैं, किसी धर्म के पक्ष में चलते हैं, तो उसका फल हमें मिलता है। और सकारात्मक शक्तियाँ जब मिलेगी तो अच्छा काम, हमेशा मन अच्छा रहेगा तो अच्छे काम में मन लगेंगे, बुरे तरफ हमारा जो है ध्यान नहीं जाएगा। तीसरा है धैर्य। धैर्य सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग धैर्य खो देते हैं। जैसे बचपन में विद्यालय में नाम लिखा है, वहाँ से फिर जो है वो धैर्य खो दिया, नहीं ये अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है। फिर दूसरे जगह गए तो स्कूल बदलने वाले कभी उनका बच्चा नहीं पढ़ता है। हमने 30 वर्ष इस लाइन में गुजारा, 30 वर्ष हो गए लमसम इस पठन पाठन के कार्य में। इसमें हमने अनुभव किया कि 30 वर्ष की अवस्था में, यानी 30 वर्ष के इस काल में जितने लोगों ने विद्यालय बदलने की जो प्रणाली है, यानी विद्यालय वहाँ से वहाँ किया, उनका बच्चा हम आज तक देखे सफल नहीं हुआ। यानी आपके पास धैर्य नहीं है। अगर आप एक जगह नहीं हैं, जैसे आप व्यापार में हैं, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, अगर आप में धैर्य नहीं है, कभी ये काम किए, कभी वो काम किए, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाइए। धैर्य धारण करके एक काम में मन लगाकर करते रहिए, चाहे व्यापार चाहे कुछ भी हो, उसमें समय आएगा अच्छा कर पाइएगा। इसलिए धैर्य होनी चाहिए। जब आपके पास धैर्य नहीं होगा तो बच्चे का भविष्य खुद जो है आप बिगाड़ दीजिएगा। इसलिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ विद्यालय में कभी नहीं जानी चाहिए। एक बार अच्छा खासा देख करके वहाँ नामांकन करा दीजिए, फिर धैर्य धारण रखिए और बच्चे पर जो है, बच्चा आपका समयानुसार अच्छा करेगा। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कोई काम होता नहीं है, फिर भी हमारा काम है कर्म करते रहना।
और बहुत लोग की आदत क्या होती है, यहाँ 2-4 साल पढ़ाए, कुछ रकम मोटा हुआ, यहाँ से बचाकर पैसा लेकर वहाँ गए, फिर वहाँ से कुछ पैसा बचाए, फिर उस विद्यालय में गए, ऐसे घूमते रहे। अंत में ऐसा होगा कि सारा जोड़ करके सूद जो है तुरंत कहीं बीमारी वगैरह होगी उसमें लग जाएगा, और मूल के लिए तो भोगना ही पड़ेगा। मूल तो कहीं ना कहीं चुकता करना पड़ता है। इसलिए कभी किसी का भी कर्ज हो, गुरु जी का तो और दिक्कत है। गुरु जी का हमने ये भी अनुभव किया कि अब तक जितने गार्जियन पैसा लेके गए, बिना पूछे गए, अपना बुद्धि चक्कर लगा कर गए, आज तक सफल नहीं हुए। विश्वास रहता है कि ऐसे गार्जियन जो अपनी अस्मार्ट के करते, अपनी ज़्यादा चालाकी के कारण ऐसी हरकतें करते हैं, वो खुद अपना भविष्य जो है, अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ लेते हैं। कहीं भी रखिए, धैर्य रखिए और उसके साथ लगन रखिए, मिलेगा समय अनुसार सब कुछ मिलता है। कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो 10 साल 15 साल से उनके बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़े, फिर वो बड़े शादी हुए, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे अच्छे हैं। इसलिए कहीं भी रहिए, किसी के साथ भी रहिए, किसी शिक्षक के साथ ही, किसी गुरु के साथ रहिए, धैर्य ज़रूरी है। धैर्य एक सबसे बड़ा गुण है जो व्यक्ति को व्यापार हो या कोई भी बात हो उसमें अच्छा करने के लिए मौका मिल जाता है। इन धैर्य धारण करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और ध्यान, सब कुछ होने के बाद ध्यान होनी चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, विद्यालय गया, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि विद्यालय में तो 4 घंटा 5 घंटा रहा, लेकिन बाकी समय आपके साथ है। तो आप क्या देखते हैं, गार्जियन देखते हैं केवल होमवर्क मिला है, नहीं। होमवर्क तो एक बहाना है, किसके लिए, बच्चा पढ़ने के लिए बैठे। सबसे ज़रूरी है बच्चा बैठ करके कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, किताब पढ़ रहा है कि नहीं, कुछ स्वाध्याय यानी अपना अध्ययन कर रहा है कि नहीं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है घर पर अध्ययन करना। जो घर का काम है करने के बाद कुछ समय वो बैठ के पढ़े, लिखे और याद करे। तो ध्यान जरूरी होता है। सब कुछ होने के बाद केवल पैसा कुछ नहीं कर पाता। पैसा खर्च कर दीजिएगा तो पैसे से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। पैसे के साथ साथ समयानुसार विद्यालय का फीस दीजिए कि बच्चे को कभी भी विद्यालय से ये ना कहा जाए कि आपका फीस बाकी है, उसको मानसिक तनाव ना आए। और उसके बाद ये ध्यान रखिए, सबसे पहले फ़ी पर ध्यान रखिए, फिर उसके समय सारणी पर ध्यान रखिए, और फिर उसकी आदतों पर ध्यान रखिए कि विद्यालय जा रहा है तो कुछ क्या सीख रहा है। और अंत में है धन्यवाद। बहुत लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं, हम लोग के पास ही बहुत ऐसे गार्जियन तो बराबर शिकायतें करते हैं, ये नहीं पढ़ रहा है। छोटा बच्चा नया आते हैं लोग, ये नहीं पढ़ रहा है, देखिए ये नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ शिकायत। ऐसे नहीं करनी चाहिए। इससे शिक्षक खुद उब जाते हैं कि रोज़ इनकी शिकायतें रहती है, रोज़ इनकी शिकायतें। बच्चा अच्छा है फिर भी रोज़ शिकायत। सही बच्चे हमारे लिए अपने हैं, सबके बच्चे जो है प्यारे हैं, सभी के बच्चे हमारे बच्चे हैं, सब पर ध्यान देना हमारा काम है। तो कभी कोई बात हो तो अकेले में जो है उस शांति से बैठ करना चाहिए कि बच्चे में ऐसी आदतें हैं या ऐसी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे बस। उसके बाद बच्चा जब अच्छा करे तो सबसे ज़रूरी है कभी कभी धन्यवाद करना चाहिए। विद्यालय के जो स्टाफ हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं या जो भी हैं, आपसे बात होती है, उन्हें कभी कभी धन्यवाद भी कीजिए। किसके लिए, कि मेरा बच्चा अच्छा है, अच्छा कर रहा है आपके करते। तो जब धन्यवाद दीजिएगा ना तो उनका मन बड़ा अच्छा होगा, मन जो है मन में एक अलग खुशी मिलेगी, और फिर आपके बिना कहे जो आपके बच्चे पर ध्यान देंगे। आप बार बार कोई शिकायत कीजिएगा तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी बच्चा जब अच्छा करे तो धन्यवाद कीजिए। कोई अगर बुरी आदतें हैं, शिकायत है, तो उसको शांति में कभी जब समय हो फिर बैठ करके और उसकी शिकायत या कुछ जो सुधार का जो भी बात है उसे कहिए कि ये गंदी आदत है, इसमें ऐसा कर रहा है, ये कैसे ठीक होगा, या इस पर विशेष ध्यान दीजिए कभी कभी। और फिर जब ठीक हो तो धन्यवाद भी दीजिए। तो निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि प्रत्येक गार्जियन को इन सारी बातों पर ध्यान देनी चाहिए, और इन बातों पर ध्यान दे करके आप अपने बच्चे का भविष्य यानी अपना भविष्य, देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।